जीवन का एक कठिन सीन शुरू हो रहा है। नए किरदार आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, स्क्रिप्ट आ रही है, माहौल टेंस हो रहा है। कहानी का एक खतरनाक मोड़ आ गया है, पर इसमें तनाव कौन लेगा? एक्टर तो बस किरदार को निभाता है और आगे बढ़ता है। स्ट्रेस उसे होगा जो उस सीन को हमेशा के लिए अपने जीवन से जोड़ देगा, या जो सिर्फ उस सीन में ही जिंदा है। आपको तनाव लेने के लिए दिमाग के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं, बहुत एफर्ट डालने पड़ते हैं, तब आप तनाव ले पाते हो ना। बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, सच के मायनों को इग्नोर करना पड़ता है, तब आप किसी भी समस्या को एंडलेस मान लेते हो, अंतहीन मान लेते हो, पूरा जीवन मान लेते हो एक सीन को, उसके आर पार देखना बंद कर देते हो। कितनी मेहनत करते हो। देखो, आपका शरीर तो रिएक्टिव है, वो अपना काम करेगा। आपके ख्याल तो सिर्फ पहचान बनाते हैं ताकि आप इस एपिसोड को अपनी पूरी कहानी से जोड़ पाओ और उस कहानी के एक हिस्से की तरह देखो, उस हिसाब से एक्शन करो। पर आप उस एपिसोड को आइसोलेशन में बिना जीवन का हिस्सा देखे हुए भी, समझे हुए भी, माने हुए भी जी सकते हो, इनेक्ट कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप पर। एक एक्टर को एक एपिसोड के लिए बुला लिया, एक्टर में दम होना चाहिए, निभा लेगा। तो अगर आप पास्ट में उलझे हुए हो, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके साथ ऐसा कैसे हो सकता है, आपका जीवन बहुत स्टेबल और कंसिस्टेंट था किसी भी मैटर में, किसी भी एक जगह पर, वो स्टेबिलिटी आज के एपिसोड में चली गई है, तो मेरे साथ हो रहा है का भाव हटा दो। कुछ समय के लिए खुद को आपको पहचानना ही नहीं है कि आप हो कौन। कोई नहीं हो, कोई नहीं थे, कोई नहीं हो, कोई नहीं होगे। पहुंच गए हो यहां अचानक, यह स्थिति खड़ी है, इसको जीना है, इसको निभाना है, किरदार को निभाना है, एक्शन लेने हैं, आगे बढ़ना है, बस। एक बच्चे ने बहुत सुंदर महल बनाया ब्लॉक्स से, उसका छोटा भाई आया और तोड़ दिया। वो बहुत रोया, रोता गया, फिर माँ ने आके समझाया कि दोबारा बना लो, समय ही तो लगेगा, तुम बनाओ तो सही। जब वो दोबारा बनाने बैठा, उसे बार बार अपने घंटों की मेहनत याद आती। कितना जटिल था, कितना मुश्किल था, कितने गठजोड़ थे, कॉम्बिनेशंस थे। एकदम हाथ कांप जाते, काम बहुत ज़्यादा लगता, नहीं बना पा रहा था। टप 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 आंसू बहे जा रहे थे। माँ ने देखा, समझा और उससे बोली, क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा सुंदर सा घर बना सकते हो? थोड़ा सा उस महल जैसा लगे, ज़्यादा नहीं चाहिए, और मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगी। अब की बार बच्चा लग गया। जब उसका दिमाग चलना बंद हुआ, अगले कुछ घंटे मेहनत करके उसने उस महल से भी अच्छा एक महल बना दिया। धीरे धीरे जब वो ईंटें ब्लॉक्स जोड़ने लगा, उसके दिमाग की याददाश्त आने लगी, कैसे करना है, क्या करना है, और वैसा ही महल खड़ा हो गया। माँ ने उसे चॉकलेट दी, तारीफ़ की और बोली, ये तुम सिर्फ इसलिए बना पाए क्योंकि पुराने महल का बोझ तुम्हारे दिमाग पर से हट गया। दोस्तों, जीवन में यही रूल सबसे ज़्यादा काम करता है। हर काम हर समय नए सिरे से जियो। सिर्फ बनाने पर ध्यान दो, जितना बना पाओ, जैसा बना पाओ, जैसे संभाल पाओ, जैसे खुद को सस्टेन कर पाओ, बस उतना ध्यान दो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ ख्याल तुम्हें रोक रहे हैं। खुद को हर बार एक नए स्टेज पर मत खड़ा देखो, नए ऑडियंस के सामने, नया नाटक करते हुए, कुछ नया संभालते हुए। तुम तो बस स्टेज पर खड़े उस इंसान का किरदार निभाओ और आगे बढ़ो। इस बात को दोबारा सुनना, तब समझ में आएगी मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। रॉन्ग, मैं आज इस जगह पर खड़ा हूं, राइट, बट नॉट बेस्ट। बेस्ट है सिंपल सा कोड, एक मास्टर कोड जो आपको अपने अंदर भरना है। ये जगह है, ये काम है, ये जिम्मेदारी है, ये शरीर है, ये ताकत है, ये बुद्धि है, प्रॉब्लम्स भी हैं, मशीनरी भी है। दोनों को जोड़कर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट, ये कोड अपने दिमाग के एआई में डाल दो। बस हर सिचुएशन को ऐसे ही मैकेनिकली देखो। इसमें सिर्फ एक चीज़ मिसिंग है, मैं, और सबको जोड़ देना मैं के रूप में। एक आम इंसान उस दिन से मर जाता है जब वो चाहने लगता है आगे भी सब कुछ वैसा ही हो जैसा अभी तक होते आ रहा है, कुछ भी ना बदले। दोस्तों, जीवन से एक्साइटमेंट और नयापन निकाल दो तो बचा ही क्या, तुम्हारी ज़रूरत ही क्या। धरती के बोझ हो, तुम्हारे पुराने किसी भी दिन की सीडी को प्ले कर दे, रिपीट कर दे बार बार, तो भी काम चलता रहेगा। आज की चेतना की ज़रूरत ही क्या है। कुछ अलग है
तो जीवन है। और अलग कभी भी या ज़्यादातर अच्छा नहीं होता, यूनिक होता है, चौंकाने वाला होता है, पुरानी समझ को गलत साबित करने वाला होता है, या उससे बिल्कुल अलग हटकर होता है। एक एक्टर को एक बार बाप का रोल मिल गया और वो रोल चल निकला, उसने उसे अपना कंफर्ट जोन बना लिया, वो सालों तक पिता का रोल करता रहा। सिमिलर स्क्रिप्ट्स आने लगी बार बार, धीरे धीरे लोग उसके किरदार से बोर हो गए, उसको काम मिलना ही बंद हो गया। अब ना उसके अंदर और कोई किरदार निभाने की ताकत बची थी, ना इच्छा बची थी, ना सीखने की इच्छा थी, ना समझने की इच्छा थी। कोई और स्क्रिप्ट देखकर ही हाथ कांपने लगते, घर बैठ गया। एक्टर था, एक्टर ही रहता, विलेन का भी रोल निभाता, नए किरदार करके अपनी प्रतिभा की परीक्षा लेता, तो ऐसी नौबत नहीं आती। एक माँ मिली, 2 बच्चे थे उनके, पति की अचानक मृत्यु हो गई। वो अचानक आई हुई जिम्मेदारी को निभा नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी। उसके मन में अपनी और अपने बच्चों की जान लेने का भी ख्याल था। उसने मुझसे कहा कि भैया मैं इनकी माँ तो हूँ, पर इनका पिता नहीं बन पा रही। मैंने उन्हें कहा, समझाया, पर आज तुम्हें रोल तो दोनों का ही मिला है। तुम्हारा पुराना किरदार यहाँ काम करेगा ही नहीं, निभाना इसी को पड़ेगा। बजाय ये देखने के कि वो पुराना किरदार, वो पुराना टैलेंट मेरा यहाँ काम नहीं आ सकता, ये देखो कि आज के इस रोल को निभाने के लिए क्या क्या चाहिए, पहले से क्या अलग मुझे करना है। ये मत देखो पहले से क्या क्या अलग हो गया, और फिर अपना पहला चुनाव करो। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंट होना है। कोई भी छोटा सा काम शुरू करना है, 4 पैसे घर लेकर आओ, सर ऊंचा करके बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे संस्कार देने हैं, घर चलाना है। उसके बाद बाकी सारी चीजें देखी जाएंगी। मेरी बात सुन के उनका फोकस वापस आ गया। अपने कुछ रिलेटिव्स की मदद से उन्होंने घर से एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर दिया। तुम यार भाग थोड़ी सकते हो अपने आज के जीवन से, और भाग सकते हो तो भाग जाओ। मैं कह रहा हूं भाग जाओ, क्यों रुके हुए हो? पहुंच जाओ किसी सेफ जगह पर। अगर वो ऑप्शन है ही नहीं तो उसको देख क्यों रहे हो? रुकना ही है तो अपने फैसले से रुको और हौसले से आगे बढ़ो। खुद को वो ऑप्शन कभी भी मत देना दिमाग में जो ऑप्शन वैलिड है ही नहीं, जो पॉसिबल है ही नहीं। हमारी प्रॉब्लम ही यही है, आधे ख्याल, आधी सोच, आधे ऑप्शंस है ही नहीं, हम उन्हें सोचे जा रहे हैं। तन से यहां पर खड़े हो, मन से भागे जा रहे हो। दोनों को सेम पेज पर लाओ, सेम जगह पर लाओ। या तो तुम भी भाग जाओ या दिमाग को भी वापस लेकर आओ। रुको एक जगह, थमो तो सही, ठहरो तो सही, अपनाओ तो सही। तैयार तो हो इस किरदार को निभाने, निभा लोगे। जो इंसान तुम्हारे अंदर जिस फेज में, जिस उम्र में, जिस जगह में, जिस पोजीशन में, जिन सहूलियतों के साथ जिंदा था ना, उसे वहीं वहीं पर छोड़कर आओ। एक बार ढंग से गले लगाकर अलविदा कहो। तू सन 2006 में था, वहीं रहे। तू सन 2011 में था ना, वहीं रहे। तू सन 2016 में था ना, वहीं रहे। तू सन 2020 में था ना, वहीं रहे। तुम सब अब चले गए, वापस नहीं आ सकते, वहीं पर खड़े हो। यहां से मुझे आगे जाना है, तुम्हें नहीं। हर इंसान एक तो होता है मुख्य किरदार, मेन लीड, और जीवन भर उसका हाथ पकड़ पकड़ के चलते रहते हैं छोटे छोटे किरदार। जैसा वो इंसान एक पर्टिकुलर स्थिति में बंधकर बन जाता है, उस स्थिति के तनाव में, खुशियों में, सहूलियतों में, जीतों में, हारों में, भावनाओं में बंधकर एक छोटा किरदार भी बन जाता है। मुख्य किरदार उसका हाथ पकड़ के चलता है। फिर परिस्थिति बदलती है, फिर किरदार बदलता है, फिर एक छोटा, एक साइड एक्टर नया आता है, उसका हाथ पकड़ कर चलता है। कई बार किरदार में ईगो बहुत आ जाती है क्योंकि कामयाबी मिल जाती है। कई बार उस ईगो को तोड़कर एक किरदार पैदा होता है। एक किरदार जाएगा, दूसरा हाथ पकड़ ही लेगा। तुम्हें चलते रहना है। पर सोचो, अगर तुम किसी भी किरदार को जाने ही ना दो, एक समय के बाद सब किरदार लाश बन जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उन सब की लाश को ढोते रहो तो सोचो कितनी सड़ान, कितनी बदबू होगी, कितना वजन होगा तुम्हारे कंधों पे बिना बात का। कैसे जी पाओगे? यही हो रहा है तुम्हारे साथ, इसलिए ही नहीं जी पा रहे, इसलिए ही आज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। लोग घर में मरे हुए की फोटो टांगते हैं, मैं तो उसे भी गलत मानता हूं। तुमने तो उसको मम्मीफाई कर दिया, मम्मी बना दिया, फराहो हो क्या? हमारे ज्यादातर दुख और कमजोरियों का कारण है वो किरदार जिसकी मृत्यु हो चुकी है, और आज के इस नए सीन में हम समझ रहे हैं कि हम वो हैं। नौकरी चली गई, नौकरी नहीं गई, सिर्फ एक किरदार चला गया, मर गया, जो कहता था मैं सक्सेसफुल, स्टेबल और सेटल्ड हूं। रिलेशनशिप टूट गई, रिलेशनशिप नहीं टूटी,
बस वो किरदार मर गया जो कहता था मैं इस इंसान के साथ ही पूरा हूं, मेरे हर भविष्य में ये इंसान शामिल है। बिजनेस डूब गया, बिजनेस नहीं डूबा, बस वो किरदार मर गया जो कहता था मैं कभी फेल नहीं हो सकता। इस बिजनेस ने ग्रो ही ग्रो करना है, जिसके अंदर बिजनेसमैन की ईगो आ गई थी। पर आप उस लाश को छोड़ ही नहीं रहे, यही आपकी दिक्कत है। रोज सुबह उठकर उसे ही देखते हो, रोज उसी से बात करते हो, रोज उसी को याद करते हो। आज में खुद को पहचान ही नहीं रहे, बार बार उसे जिंदा करने की कोशिश कर रहे, जबकि जीवन चीख चीख कर कह रहा है इसका अंतिम संस्कार कर दे, वो अब नहीं रहा, मैंने तेरे लिए नया किरदार लिख दिया है। तुम सोचते हो तुम्हें हिम्मत चाहिए, नहीं, कई बार तुम्हें सिर्फ शोक मनाने की जरूरत होती है। खुलकर मान लो कि जो था वो गया, वो सपना था गया, वो रिश्ता था गया, मेरा एक वर्जन था वो गया। जब तक तुम उसकी मृत्यु स्वीकार नहीं करोगे, तुम एक नए जीवन का जन्म नहीं देख पाओगे। 80 साल की उम्र में एक इंसान सिर्फ बचपन का सोचता रहे, वैसा ही बनना है, वैसे ही ताकतवर बनना है, वैसा ही मासूम बनना है, वैसा ही मुक्त बनना है, उम्मीदें भरी पड़ी हो जीवन में, पूरा जीवन जीने को बाकी। जितना मर्जी सोच ले, क्या वो दोबारा बच्चा बन पाएगा? बस वो खुद को आज में अपना नहीं पाएगा, हर क्षण गिल्ट में जिएगा, डिस्कनेक्टेड जिएगा, दुखी जिएगा। वहीं वो हर दिन को जैसा वो है वैसे ही उसे अपना ले, अपना मान ले और जिए, तो उसके मन में चैन होगा, सुकून होगा। वो उसी जीवन में, उसी उम्र में खुशियों के मौके ढूंढ पाएगा, वो मुस्कुरा पाएगा, जीवन जीने की इच्छा शक्ति रहेगी, अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कर पाएगा जिनको वो छोटा बच्चा अप्रिशिएट नहीं कर पाता, पर ये इंसान, यहाँ पर खड़ा इंसान अप्रिशिएट कर सकता है, और साथ ही बाकी लोगों को भी खुशी बांट पाएगा, अपना चिड़चिड़ापन या गुस्सा नहीं। मुझे समझ में नहीं आता लोगों की जीवन जीने की उमंग कैसे मर जाती है। अरे 45 के हो गए तो क्या हुआ, अभी जीवन के दिन के दोपहर के 3 ही तो बजे हैं, रात को तो बहुत समय पड़ा है, और जो समय बीता भी है उसमें ज्यादातर समय तो बचपन की रात थी, जहां समझ नहीं थी, चेतना विकसित नहीं थी। दिन की रोशनी और समझ तो बहुत देर से आई है, तुम अभी से हताश हो रहे हो। पूरी शाम पड़ी है, आधी रात पड़ी है जीने को। इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बता देता हूं। मैं हमेशा मानता हूं 24 घंटे के दिन में हर घंटे को 3 साल मान लो तो 24 घंटे का दिन मतलब 72 साल का जीवन। दोपहर के 3 बजे हैं मतलब रात के 12 बजे से 15 घंटे बीते हैं, मतलब 45 साल हो गए हैं। 40-45 की उम्र में शादी भी हो सकती है, इंसान शुरू से करियर भी बना सकता है, इंसान पढ़ भी सकता है, इंसान बॉडी बिल्डिंग भी कर सकता है, इंसान दोस्त भी बना सकता है, इंसान अपने शौक भी पूरे कर सकता है, स्पोर्ट्स भी खेल सकता है, साइकिलिंग भी कर सकता है, सोलो ट्रिप्स भी कर सकता है, हाइकिंग भी कर सकता है, इंसान संघर्ष भी कर सकता है। ये सब प्रूवन बातें हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा, इस दुनिया में हो रही हैं। रोक कौन रहा है तुम्हें सिवाय इस बिलीफ के कि मेरी तो उम्र हो चली है, कि अब कुछ हो नहीं सकता, या इतना सब कुछ बुरा हो चुका पास्ट में कि अब कुछ बदल नहीं सकता, या पास्ट में एक तरीके का जीवन जी जी के मैं इतना पक चुका हूं उसमें अब कुछ नहीं हो सकता, या बहुत समय निकल गया है मेरा, अब मैं शुरू से शुरू कैसे कर सकता हूं। ये सब क्या है? सोच, सच नहीं है। सिर्फ एक लंबी गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और भूल जाओ कि कल तक तुम क्या किरदार निभा रहे थे। जहां से भी आज अभी जीवन में रोशनी आ रही है उसे निहारो, उसका इस्तेमाल करो और शुरू से शुरू करो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।